तो फाइनली मैंने कुंभा पैलेस घूम लिया है। कुंभा पैलेस निकलने के बाद जैसे ही आप आगे को बढ़ोगे तो एक और पोल आता है, उसके बाद एक म्यूज़ियम आता है। और तो ये है बड़ी पोल। बड़ी पोल जैसे ही आप क्रॉस करोगे मैं आपको पैलेस में लेगी और हम अभी चलते हैं पैलेस में अंदर। तो फाइनली ये है मेरे सामने जस्ट टिकट काउंटर है बिल्कुल सामने। और ये चित्तौड़गढ़ संग्रहालय म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम की अलग टिकट लगती है। वहाँ पर जो 40 रुपये की टिकट ली थी वो अलग थी। तो आइए फिर इसको अंदर घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इसमें म्यूज़ियम में जो ऑफिशियल म्यूज़ियम है, गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, उसमें क्या क्या रखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने सुना है रखी हुई है। आइए फिर चलो एक्सप्लोर करते हैं। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट वगैरह लेनी पड़ती है। और ये म्यूज़ियम चित्तौड़। तो ये है फतेह प्रकाश पैलेस और ये है टिकट का प्राइसिंग। आइए फिर एंटर करते हैं अंदर। और जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसका प्रॉपर व्यू किस प्रकार से बना हुआ है, क्या चीज़ कहाँ पर है, वो दर्शाई गई है। ये है मेन एंट्री गेट, सबसे पहला पोल। यहाँ से आप एंट्री करोगे, जैसे कि ये पाडन पोल है, फिर दूसरा है भैरव पोल, फिर और आगे चल के हनुमान पोल, फिर गणेश पोल। घूमते हुए फिर ऊपर जाओगे तो इधर जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और फिर राम पोल। राम पोल से होते हुए हम अंदर आए थे। और अभी इस वक्त जो मैं हूँ वो हूँ यहाँ पर इस जगह म्यूज़ियम में, फतेह प्रकाश पैलेस में। इसी पैलेस में म्यूज़ियम बनाई गई है। म्यूज़ियम में आप जैसे ही एंट्री करोगे फतेह पैलेस में तो इस साइड आपको ये पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर हर एक जो शासक हुए जिन्होंने राज्य किया उनकी सारी प्रॉपर इतिहास दे रखा है। तो एंट्री कुछ इस प्रकार से हुई। फिर जैसे ही हम थोड़ा अंदर चलेंगे तो इस साइड इस दरवाजे से होते हुए आपको ये लेआउट मिलेगा। ये फतेह पैलेस का लेआउट है। मैं एंट्री कर चुका हूँ बाहर से। बाहर जो जानकारियाँ वगैरह लिखी हैं वो सारी देख चुका हूँ। अभी मैं मेन एंट्री अंदर कर चुका हूँ पैलेस में। और ये पैलेस आप देख सकते हो, ये बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, मेरे चारों तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक वाइट कलर में वो प्रॉपर व्यू आता है, अद्भुत। अस्त्र शस्त्र रखे हैं इसमें और वो प्रॉपर दर्शाए गए हैं। आइए उधर चलते हैं हम। ये अस्त्र शस्त्र गैलरी है दीर्घा और यहाँ पर कई एक प्रकार के स्टोन रखे हुए हैं। पुरा पाषाणकालीन औजार, जो जब कुछ हुए नहीं, औजार वगैरह होते ही नहीं थे तो किस प्रकार के औजार होते थे, कैसे जो पुराने ज़माने में जो वन मानुष थे वो क्या यूज़ करते थे। ये नुकीला पत्थर शिकार करने के लिए, ये इनफैक्ट डेट भी देख रखी है कि कितने सारे पुराने। एक ये नुकीला पत्थर, ये इस प्रकार के नुकीले पत्थर यही औजार हुआ करते थे उनके, छोटे से बड़े। और आइए फिर जैसे ही अंदर चलेंगे
तो ये है भीड़ चीर एवं भाला। अलग ही अलग शस्त्र हैं भाई, और इन सब का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग तरीके से। ये सारे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते थे, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं। ये प्रॉपर यहाँ पर भाला का क्या यूज़ होता है, किस प्रकार से बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल दे रखी है। ये इंग्लिश में दे रखी है ताकि जो फ़ॉरेन वाले आते हैं वो पढ़ सकें। ये एरोस हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो उस टाइम यूज़ किए जाते थे। ये उस टाइम इस प्रकार की कुल्हाड़ियाँ वगैरह जो हुआ करती थी, कुल्हाड़ी और तबर। ये एक चीज़ है जो दर्शाने की कोशिश की गई है, जब वो जो सैनिक वगैरह होते थे वो मुखौटा ऊपर पहने हुए हैं, और इस प्रकार का जो कवर होता था उनका वो जंजीरों से बंधा हुआ होता था, और पीछे भाले वगैरह रखे गए हैं। ये सैनिक का कुछ आउटलुक होता था। ये अलग अलग प्रकार के भाले हैं, और इनके शायद नाम भी कुछ अलग होते होंगे। ये जगनोल और परसू है। इधर घेड़िया और असा है, इधर गुर्ज और अंकुश है, पट्टा एवं तलवारें। सबसे बड़ी तलवार तो ये लग रही है, इसे कैसे उठाते होंगे, मतलब बहुत भारी होगी ये तो। नहीं, ये इधर ढाल और तलवारें हैं, शील्ड और स्वॉर्ड। ये इस प्रकार से मोर पंख की तरह बनाया हुआ है। कुछ और प्रकार की तलवारें और ढाल। कुछ तलवारें थोड़ी सी घुमावदार हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, उन सब का अलग अलग काम होता था। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी को थोड़ा सा भी तलवारों के बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ये फरसे टाइप की कुछ तलवारें हैं, और सबसे ख़ास बात है ये तलवार जो है बहुत पतली है, और दोनों साइड से वार कर सकते हैं। इधर से भी ब्लेड है इसमें, और इधर से भी ब्लेड है, और इन तलवारों में शायद दोनों तरफ से ब्लेड है। हाँ, नांग फना एवं खांडा तलवार है ये। फिर आगे के म्यूजियम में चलते हैं। इधर पुरानी और पुश्तैनी जो राजा महाराजा यूज़ करते थे, तोड़ेदार बंदूकें रखी हुई हैं। ये हैं बंदूकें, इनके नाम तो तोड़ेदार बंदूकें हैं। और सबसे बड़ी बंदूक तो ये है, कैसे यूज़ करते होंगे भाई। और जो कलाकारी इस स्टैचू में दर्शाई गई, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल सामने कोई एक इंसान खड़ा कर दिया गया हो। अद्भुत भाई, आपको यहाँ आकर प्रॉपर फील होगा कि हाँ, मैं उस ज़माने में आ गया हूँ जब राजा महाराजा युद्ध करते थे, क्षत्रिय लोग होते थे। पैसा वसूल हो गया भाई, कह सकते हैं कि पैसा वसूल हो गया। मतलब आजकल तो बंदूकों और सारी चीज़ों का अलग अलग वो आने लगा है, मगर ये लोग राजा महाराजा कैसे यूज़ करते थे, या तो किसी का कंधा पे रख के निशाना लगाते होंगे, या फिर किसी दीवार पे टेक के निशाना लगाया जाता होगा। ऐसा ही कुछ किया जाता होगा। किस प्रकार से निशाना लगाते थे वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। इतनी सारी बंदूक को जितना सारा वजन उठा के किसी एक पे तो निशाना नहीं लगता होगा ना। ये शायद अपनी पबजी वाली ही कार 98 होगी। भाई पबजी लवर बताओ कमेंट में ये कौन सी बंदूक है। ये राइफ़ल है, इधर टोपीदार गन है। ये जो कुछ गन तो मुझे वो याद दिलाती हैं जो अभी लोकल में अपने जो कट्टे चलते हैं ये वो उस प्रकार की है। लेकिन हाँ, हर एक अलग अलग साइज़ में और अलग अलग अपने अपने राजाओं की अलग अलग पहचान है। ये काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। और सबसे ख़ास बात, ये पिस्टल तो है, रिवॉल्वर है, और इसमें एक ब्लेड टाइप का भी लगा है ताकि अगर उससे काम ना हो तो एक नोक लगा दो किसी के अंदर, और जब ये इतना धंस जाएगा तो निश्चित है आदमी मर ही जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये नोक है, और ये पिस्तौल है, रिवॉल्वर। हर चीज़ यहाँ पर संग्रहालय में
इकट्ठी करके रखी है ताकि आने वाली पुश्तें जो है, आने वाली जनरेशन है, वो जान सकें, देख सकें कि मुझे ही देख के अभी हैरानी हो रही कि इतने सारे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जो आने वाली अपनी जनरेशन हैं वो तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें देखें कि हमारे जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे परदादा वगैरह हैं, वो किस प्रकार से रहते थे, क्या अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे। ये शील्ड और ढाल है, संगीन और ढाल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। और इस अगले उसमें चलते हैं। तो अगर इधर बात करें तो ये ढाल और कटार है, जो जनरली हर एक सैनिक, हर एक राजा और हर एक जो रानियां होती उनके पास जनरली मिल ही जाती थी, क्योंकि ये बहुत काम में आती थी। ये बहुत ही इजी टू कैरी होती है, कहीं भी आप लगा सकते हो। और जनरली आजकल जो मेवाड़ वाला एरिया है, जनरली उन लोगों के पास मिल जाते हैं। इन्हें इस प्रकार से पकड़ो और ये आगे शील्ड है, उधर से घोंप सकते हो। और ये जो कवर है, ये तो पतली पतली, इससे आपकी कलाई कटने से बच सकती है। तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल टूल था उस टाइम पे। और ये एक प्रकार की ढाल है। ये सारी अलग अलग प्रकार की कटारें हैं। करूँ तो ये है जगनोल, दाव और परशु। जगनोल, दाव और परशु, अगर आपको पता हो तो इसमें कौन सा जगनोल है, कौन सा दाव है, कौन सा परशु है, तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। परशु का मतलब होता है एक्स। एक्स मतलब इसमें कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो कुछ ये वाली नज़र आ रही है, ये कुल्हाड़ी है शायद, जिसे परशु कहते हैं। ये पूरा कंपार्टमेंट कतारों का था, गिर गया हाथा में। ये है हेलमेट, जिसे हम जिरह बख्तर कहते हैं। जिरह बख्तर, ये पूरा शरीर पे पिन जाता था, नीचे तक आपकी टांगें तक आ जाता था। और ये बहुत ही भारी है, देखने में हल्का लग रहा है मगर असल में है बहुत भारी है। और ये आपके गले तक यहाँ ये पूरा प्रोटेक्ट हो जाता था ऊपर से। सिर्फ अपना इतना चेहरा ही सिर्फ नज़र आता था इसमें। अगर आप प्रॉपर कवच, ये जागीरकालीन कवच है, जागीर के पीरियड पे जो चलता था, ये वो कवच है। और ये कुछ सैनिक हैं जो ये पूरा ये जो कवर पहन लेते थे, तो कुछ इस प्रकार से नज़र आते थे। ये राजा जी हैं शायद कोई। ये ऊपर की टोपी है, ये वन लेवल का है। हेलमेट, अलग अलग प्रकार के हेलमेट जो अलग अलग सैनिक यूज़ करते थे। इसे सिरोश हेलमेट ही है एक प्रकार से, जो सर पे बांधते थे। हिंदी में इसका नाम है सिरोसराण, पता नहीं क्या ये है भाई। जिसे हिंदी शब्द पता हो तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना। अब इससे आगे शायद कुछ नहीं है, हम एग्ज़िट हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। इसमें काफ़ी सारे जो अस्त्र शस्त्र थे, जो अस्त्र शस्त्र गैलरी में जो रखे गए हैं, संग्रहालय में संभाल के रखे गए हैं, ये एक बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी भारत सरकार कर रही है, हमारा जो पूरा विश्व कर रहा है। पूरी ये विश्व धरोहर है एक प्रकार से। तो ये सही चीज़ है कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन इन चीज़ों को देखें और समझें कि हम किस प्रकार से, कैसा समय व्यतीत करने के बाद यहाँ पर पहुँचे आज। इस जो हम कहते हैं ना मॉडर्न कल्चर, वो ऐसे ही मॉडर्न कल्चर नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पुरखों ने ये जीवन व्यतीत किया, फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें डेवलप हुई, एक एक चीज़ नई टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी आने के बाद यहाँ तक आज हम पहुँच पाए हैं। तो अगर आप कहीं भी विज़िट करते हो तो इन आर्ट गैलरीज़ में अवश्य विज़िट करिए। ये एक स्टैचू है, ये डांसिंग स्टैचू है, अभी बंद है। जब ये डांस करेगा तो बहुत अच्छा लगता है। आने की कोशिश की गई है उस समय किस प्रकार से लोग आग रहते थे, कपड़े पहनते थे। और ये भी कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आएंगे। अभी ये बंद है, इनमें प्रॉपर मशीन वगैरह फिट की गई है। और इधर एक स्टैचू है, वाद्य यंत्र है, जो ये वीणा बजाते हुए आपको नज़र आएंगे।
और इधर ये डांसिंग लेडी हैं। ये नीचे मोटर फिट किया गया है, जब ये घूमती हैं तो अलग ही नृत्य इनका नज़र आएगा। अभी तो ये बंद है। तो कहने का मतलब, अगर आप चित्तौड़गढ़ किले में आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेस है, आर्ट गैलरी। यहाँ पर अवश्य विज़िट करिए और यहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। अद्भुत। उस अस्त्र शस्त्र गैलरी से निकलने के बाद आपको एक और चैम्बर मिलेगा जो कि ये वाला है। इसमें जैसे ही आप अंदर आएंगे तो जो फोर्ट का रास्ता है, शुरुआती रास्ता है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ जो 7 स्तंभ हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ इस प्रकार से रास्ता है, इस ऐसे चढ़ते हैं, फिर वहाँ से घूमते हुए फिर इस प्रकार से चढ़ते हैं। और ऊपर जो है किले पे वो दर्शाने की कोशिश की गई है। ये चित्रकारी है और ये पूरा पत्थर है, ऊपर पेंटिंग है सर। अद्भुत। ये रणनीतियाँ लिखी गई हैं, किले को कैसे प्रोटेक्ट करें, किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते थे वो लोग, कहाँ कहाँ ज़्यादा सैनिक होते थे, कहाँ कम होते थे, वो हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ये लूप होल और छदम खिड़की, ये सारे प्रोटेक्शन वाली सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती थी वो है। और ये पोल का इतिहास, राजपूतों की तैयारी किस प्रकार से होती थी युद्ध को लड़ने के लिए। और ये कुछ इधर मुग़लों की तैयारियां हैं, मुग़ल किस प्रकार से अपनी तैयारी करते थे युद्ध के लिए, उनका क्या पैटर्न हुआ करता था वो दर्शाया गया। वहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं। ये जो पोल है अभी आपने देखे, इस चैम्बर से जैसे ही आप आगे आओगे तो थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको मिलेगा चित्तौड़ की जो घेराबंदी है वो कुछ किस प्रकार से करते थे या फिर किस प्रकार से की गई थी, वो यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। जब अकबर ने यहाँ पर अटैक किया था तो किस प्रकार से नरसंहार हुआ था यहाँ पर, वो पूरे चित्र यहाँ दिखाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री की किताबों में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। वो वाकई में सच है, यकीन मानिए। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी विद प्रूफ। ये जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था तो ये चित्रण वो दर्शाता है। इधर युद्ध वगैरह चल रहा है, तोपों के द्वारा ये, और इधर सारे लोग युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं, और उधर जो रानियां हैं उधर अपना जौहर कर रही हैं, आँच जल रही है किले के अंदर। कुछ जौहर करते हुए जो ये दिखाया गया है, यहाँ रानियां जौहर करने जा रही हैं, कूद रही हैं उसमें, और कुछ इधर जौहर चल रहा है, कुछ उधर चल रहा है, तो हर चीज़ दिखाई गई है। इस प्रकार से इतना भयंकर युद्ध होता था यहाँ पर। ये तलवार, ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना, ये जो क्या कहते हैं राइफ़ल वगैरह की, वो कुछ इस प्रकार से लेकर घूमते थे ये लोग। यार अकेले इतनी बड़ी राइफ़ल कैसे यूज़ कर लेते थे? हाँ भाई, पता नहीं। नक्शे दे रखे हैं हर एक किले के और तस्वीरें दे रखी हैं। ये चित्तौड़ का नक्शा है, चित्तौड़गढ़ किला जो कि 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये उसका नक्शा है नीचे। और फिर उसके ही बगल में कुंभलगढ़ फोर्ट का नक्शा जो कि 268 हेक्टेयर में बना हुआ है, ये पूरा नक्शा दे रखा है इधर। और इधर है रणथंभौर का किला जो कि 102 हेक्टेयर में बना हुआ है, और ये पूरा मैप है इधर, कुछ इस प्रकार से किला है। ये इधर गागरोन का किला कुछ इस प्रकार से बना हुआ है जो कि 23 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इस साइड आपको मिल जाएगा आम्बेर का किला जो कि 30 हेक्टेयर में बना हुआ है, और कुछ इस प्रकार से व्यू है उसका, फ्रंट व्यू। इधर जैसलमेर का किला जिसे हम गोल्डन सिटी भी कहते हैं, और वाकई में देखने में भी लग रहा है कि जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती होंगी तो ये पूरा का पूरा सोने जैसा दिखने लगता है। और ये पूरा शहर भी सोने जैसा है, क्योंकि इसका जो बनावट है, जो घर बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार के पत्थर से बने हुए हैं कि जो पीला ही पीला नज़र आएगा, एकदम सोना जैसा। ये जो कि 8 हेक्टेयर में ये किला बना हुआ है। और सबसे ख़ास बात है, जैसलमेर का किला अभी भी लिविंग फोर्ट है, जहाँ पर वाकई में लोग वहाँ रहते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ भी लिविंग फोर्ट है ऑफिशियली।
वाह, मतलब इस संग्रहालय में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी देखने के लिए। और अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो एक बार पधारिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो गए, चाहे आपको वो मैप हो गए, चाहे वो आपको ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अपनी, वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर फुब्बारा है, फाउंटेन और लाइटिंग वगैरह भी लगा रखी है। जब ये चलता होगा तो कितना अद्भुत नज़ारा होगा। अगर आपको इस फूल के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए किसका फूल है। ये गुलाब का फूल नहीं है, बल्कि ये कांटों पर लगा हुआ है, ये कांटे हैं जो इस पे लगा हुआ फूल है। फाइनली ये था फतेह पैलेस, जो कि मैंने जो अब एज अ म्यूज़ियम की तरह ये सरकार ने बना रखा है, इसमें म्यूज़ियम है और इसे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम चित्तौड़गढ़ के किले के आगे साइड चलते हैं, विजय स्तंभ है आगे, मीरा टेम्पल है, पद्मनी महल है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए और आपको पूरा चित्तौड़गढ़ का किला मैं आपको नज़र दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करवाता हूँ। मगर दिखाते हैं ज़रूर आपको वो लोकल, वो आपको दिखाते हैं जो राजस्थानी पहनावा है, परिवेश है, वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपको फतेह पैलेस के पीछे ही जस्ट सामने जैसे ही गुजरोगे ये क्या है, ये आपको बेहतर पता होगा भाई। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। और इस प्रकार की एक नहीं बल्कि कई शॉप्स हैं, लहंगे वगैरह की शॉप है। पैलेस से बाहर निकलेंगे, म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे। अगर आपको फ़ोटो का शौक़ है, ऐसे मेमोरी के तौर पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर घोड़े वगैरह मिल जाएंगे किराए पे, फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएंगे। यहाँ आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं ऐसा मेमोरी के तौर पे। ये आपको जो घोड़े नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ये था फतेह पैलेस। अब चलते हैं आगे की तरफ।